अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का सेकंड एनुअल पेपर फॉर 2025 का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस पेपर के सेक्शन बी का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है द वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन आर। ये आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी। पार्ट ए है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन और पार्ट बी है यूजिंग द सेम वेक्टर्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेललेपिपेड फ्रॉम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए बी ए सी एंड ए डी। तो पार्ट ए में आपने इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो क्या है? 1/6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। मीन्स के तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, उसको डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब यहाँ पर देखें, हमें पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर्स गिवन नहीं है। पार्ट 2 में हमें 3 वेक्टर्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इन्हीं 3 वेक्टर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वेक्टर ए बी ए सी एंड ए डी, और उन्हीं को हम कह देंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर ए बी। ठीक है, ए बी है तो ये आ जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, मीन्स के फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये पॉइंट की फॉर्म में गिवन है, तो इसको कंपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? ओ बी है, इनके साथ आई जे और के हैट लगा लेंगे, तो वेक्टर ओ बी क्या आएगा? 2 i हैट प्लस 3 j हैट प्लस के हैट, और ओ ए आई हैट प्लस 2 j हैट प्लस 3 k हैट। तो x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को माइनस करेंगे, y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट को माइनस करेंगे, और z कंपोनेंट में से z कंपोनेंट को माइनस करेंगे। ये माइनस होके 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आई हैट, इन दोनों को माइनस करने से 1 आएगा, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे j हैट 1 माइनस 3 माइनस 2 k हैट। तो वेक्टर ए बी आपके पास क्या आ गया है? आई हैट प्लस j हैट माइनस 2 k हैट। इसी तरह हम वेक्टर ए सी भी फाइंड आउट करेंगे, मीन्स के ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है? 3i हैट प्लस j हैट प्लस 2k हैट, और ओ ए क्या है? i हैट प्लस 2j हैट प्लस 3k हैट। तो x कंपोनेंट में से x को माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 आई हैट 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3, ये आ जाएगा 2i हैट और ये माइनस j हैट और ये माइनस k हैट। ये आ गया वेक्टर c। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए डी। तो ये क्या आएगा? ओ डी माइनस ओ ए। पॉइंट डी हमें क्या गिवन है? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 4i हैट प्लस 2j हैट प्लस k हैट, माइनस ओ ए है i हैट प्लस 2j हैट प्लस 3k हैट। तो 4 माइनस 1 आई हैट 2 माइनस 2 j हैट और 1 माइनस 3k हैट। x में से x को माइनस किया, y में से y को माइनस किया और z में से z को माइनस किया, तो ये आ जाएगा 3i हैट 2 माइनस 2 0 j हैट और 1 माइनस 3 माइनस 2, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, तो माइनस 2k हैट। ये आ गया आपके पास वेक्टर ए डी। अब आपने इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। वो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? सिंपली डिटर्मिनेंट ले लेते हैं,
फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे 1 1 एंड -2। सेकेंड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट 2 -1 -1। थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट 3 0 और -2। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। वेक्टर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी 1। अब 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे और बाकी क्या रह जाएगा, -1 0 -1 एंड -2। फर्स्ट वाला पॉजिटिव नेक्स्ट वाला नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा -1। अब ये वाला हम कॉलम और रो छोड़ देंगे, 2 3 -1 एंड -2। फिर नेक्स्ट है -2। अब -2 की रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 2 3 -1 एंड 0। 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस फार्मूले का, और 0 1 जा 0। 2 1 2 2 जा 4 और -4, माइनस फार्मूले का, 3 1 जा 3 और -3 आ जाएगा इसकी वजह से। 2 0 जा 0 माइनस और 3 1 जा 3 और -3 आएगा, तो ये आ जाएगा -3। 2 -0 2 और 2 1 जा 2, -1 -4 माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इन दोनों को माइनस करने से -1 आ जाएगा, और 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 और 3 - 6 -3। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए फार्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो किसके इक्वल था, 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AB स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आया है, -3। इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आ जाएगा -1/2। अब वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब बी पार्ट है, यूजिंग द सेम वेक्टर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए बी ए सी एंड ए डी। ठीक है, अब आपने पैरेललेपिपेड को, अब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है पैरेललेपिपेड का। ठीक है, उसका वॉल्यूम भी इसी तरह से होता है, सिर्फ उसको 6 के साथ डिवाइड नहीं करते, मींस कि उसका वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड इज इक्वल्स टू ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये किसके इक्वल आया है, -3 के इक्वल आया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ भी वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन को, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। अब दोनों में डिफरेंस करने के लिए, ये टेट्राहेड्रन का है और ये पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम है। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है प्रूव द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो एंगल्स के बारे में हमें गिवन है कि ये रियल भी है और स्टैंडर्ड पोजीशन में भी है, मींस के एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अल्फा जो है वो ग्रेटर है बीटा से। ठीक है, ये दो हम एंगल ले रहे हैं, ये हमने एक यूनिट सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है। ठीक है, इस पॉइंट को हम A का नाम दे देते हैं। तो ये दो हम एंगल ले रहे हैं, अब हमें गिवन क्या है कि ग्रेटर एंगल अल्फा होगा और जो लेस होगा वो बीटा होगा। ये एंगल ग्रेटर है, इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं, और ये जो एंगल है ये अल्फा से छोटा है, तो इसको हम बीटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा माइनस बीटा। कॉज अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा में से जब ये वाला पार्ट बीटा का माइनस करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा।
ठीक है। अब जितना ये एंगल है अल्फा माइनस बीटा, इसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन में ले आएंगे, मीन्स के एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये पार्ट हम ले लेते हैं, इतना कुछ तकरीबन ये एंगल बना रहा होगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये एंगल जितना होगा इतना कुछ मेजर करके हम यहाँ पर बनाएंगे, ये भी होगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा। तो इन टर्मिनल साइड्स को हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है ए, बी, सी और डी। अब हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी के। स्टार्ट करते हैं, कंसिडर अ यूनिट सर्कल with center at O and OD and OC are terminal side of angle। OD किसकी है? अल्फा की, और OC बीटा की है, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे कि क्या है। अब देखिए यूनिट सर्कल है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1, और ये हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है ना, तो वाई एक्सिस पे इसकी रीडिंग क्या आएगी 0। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, बी के, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है, ओ बी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, अल्फा माइनस बीटा, ये है ओ बी। ठीक है, अब ओ बी के हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा आपके पास एक्स कंपोनेंट और ये आएगा वाई कंपोनेंट। तो ये हमें गिवन है, ओ बी क्या है, रेडियस है सर्कल का जो कि 1 के इक्वल होगा। तो इसकी हेल्प से हम ये कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, हमें अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है इन दो साइड्स को यूज करके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेशो साइन थीटा की। अब एंगल यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम वाई से शो करते हैं, क्योंकि y कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो ये आ जाएगा y, और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, 1 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये y कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अगर हम x कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस का, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस x कंपोनेंट है और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब x फाइंड आउट करना है, 1 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू x। अब x कंपोनेंट क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा, और y कंपोनेंट क्या आया है, sin अल्फा माइनस बीटा। अब देखें OB का एंगल अल्फा माइनस बीटा था, तो cos अल्फा माइनस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। अब इसी तरह अगर हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहें, तो ओ से कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। इसी तरह डी के कोऑर्डिनेट, ओ डी एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा। अब देखें ये एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ बी दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों कितने हैं, अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। तो क्या कहेंगे, एज एंगल AOB is equals to एंगल COD, क्योंकि जितना ये एंगल था उतना ही हम मेजर करके एक्स एक्सिस के साथ हमने बनाया, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ये इनके ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, मींस के CD और AB भी इक्वल होंगे। सो AB इज इक्वल्स टू CD। अब AB हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है।
तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट बी के एक्स कंपोनेंट में से ए के एक्स कंपोनेंट को माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर लेंगे। बी का एक्स कंपोनेंट है कॉस अल्फा माइनस बीटा और ए का एक्स कंपोनेंट है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब इसके y कंपोनेंट में से इसका y कंपोनेंट माइनस करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अब हम सी डी का फाइंड आउट करेंगे। तो डी के एक्स कंपोनेंट में से सी का एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और फिर इसका स्क्वायर, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब ये बोथ साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हम ओपन करेंगे, a यहाँ पर क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1, बी क्या है 1 और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब प्लस, अब साइन अल्फा माइनस बीटा में से 0 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा और इसका स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब प्लस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा दोनों के एंगल सेम है और दोनों स्क्वायर्स हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल। तो ये और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे 1 और माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें सेम एंगल्स में कौन है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों के एंगल सेम है और दोनों स्क्वायर्स हैं, तो ये दोनों भी ऐड होके क्या बना देंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1। इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों के भी एंगल सेम है और दोनों के स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। अब पीछे क्या रह जाएगा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये 1 प्लस 1 2 और यहाँ भी 1 प्लस 1 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड पे और यहाँ से क्या रह जाएगा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और इन दोनों में से माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस कॉमन लेने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये माइनस 2 यहाँ आकर डिवाइड होगा और ये माइनस 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -1 और इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का 3 और z का -2 इक्वल टू 0। और थर्ड में x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट भी -1 और z का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू 0। अब हम रो ऑपरेशन करके क्या करेंगे,
फर्स्ट कॉलम लेंगे, उसमें फर्स्ट को 1 और उससे नीचे दोनों को 0 बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी 1 है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को 1 बनाएंगे, 2 और -1 को। तो उसके लिए देखें 2 0 किस तरह बनेगा, अगर इसमें -2 काटते हैं, ठीक है। अब ये -2 कहाँ से आएगा, जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो ये बन जाएगा 0। तो ऑपरेशन क्या बनेगा, 2 कहाँ पर है, रो 2 में, -2 और 1 कहाँ है, रो 1 में, तो एक ही ऑपरेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा कि -1 + 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स के रो 3 और रो 1 को ऐड करने से ये 0 बन जाएगा। तो पहले हम ऑपरेशन लिख लेते हैं, क्या है, एक R2 -2 R1 और दूसरा है R3 + R1। अच्छा, अब देखें, पहले हम रो 2 लिखेंगे, 2 3 -2 एंड 0, और रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 -2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और 2 0 ज़ा 0, 0 -1 0 एंड 0, ये रो 2 में लिखेंगे। फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, सेकंड रो में ये आ जाएगा 0 -1 0 एंड 0, और थर्ड रो में रो 3 माइनस रो 1 करेंगे। रो 3 क्या है, -1 -1 0 1 0, और रो 1 है 1 2 -1 0, ये 0 बन जाएगा, ये 1, ये भी 0 और ये भी 0, ये क्या आ जाएगा, 0 1 0 0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम 1 बनाएंगे और उससे नीचे 0, तो यहां से हम नेगेटिव साइन भी कॉमन लें तब भी ये क्या बन जाएगा, 1, या इन दोनों रोज को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, रो 2 और रो 3 को, क्योंकि ये 1 है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूं, किस में से, रो 2 में से, तो ये 1 बन जाएगा, 0 1 0 0, और ये लास्ट एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, 0 बनाना है, 1 के नीचे हम 0 बनाते हैं। अब 1 को 0 बनाने के लिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो ये 0 बन जाएगा, मीन्स के रो 3 माइनस रो 1, जिसमें हमें आंसर लिखना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। रो 3 में हमें 0 लाना है तो पहले हम रो 3 लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेगी। रो 3 माइनस रो 1, आंसर हमें रो 3 में लिखना था इसलिए रो 3 को हमने पहले लिखा है, तो 0 1 0 0, और रो 2 क्या है, सॉरी रो 3 माइनस रो 2 हम करेंगे, रो 2 है 0 1 0 0, तो ये माइनस होके क्या आ जाएगा, 0। अब देखें ये लास्ट रो क्या है, 0 बन गई है, ठीक है। तो इसमें देखें ये, अब इसमें देखें ये मैट्रिक ए अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, ये वाली सिर्फ ये मैट्रिक ए को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है, मींस के रैंक इसका क्या आ रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक ए 2 है, और रैंक ऑफ ए बी मीन्स कि इस पूरे का रैंक ऑफ ए बी का मतलब ये ए और फिर ये बी, ठीक है, इसका रैंक। अब यहाँ भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है, ये वाली फुल एक 0 है, ठीक है, तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, सोल्यूशन कंसिस्टेंट है। एज रैंक of A is equals to rank of AB, तो solution is consistent।
अब नेक्स्ट हमने देखना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। उसके लिए हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल, मींस कि जो नंबर ऑफ अननोन है, अगर नंबर ऑफ अननोन रैंक के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ग्रेटर हो जाए तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर कितने हैं, एक्स वाई जी 3 है। अब 3 क्या है, ग्रेटर है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, ग्रेटर है रैंक ऑफ ए, या ए भी कह दें। सो सिस्टम हैज, इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां तक तो हमें ये पता चल गया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन क्या होंगे वो अब हम देखेंगे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z को लेट कर देंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले लें, फॉर एग्जांपल t। ठीक है, देखें ये लास्ट वाली इक्वेशन, देखें ये लास्ट वाली रो में हमारे पास z मौजूद नहीं है, मींस कि z का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, z को t के इक्वल लेट कर देंगे। और सेकंड रो में ये y का कोफिशिएंट है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और फर्स्ट वाली रो में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -1 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 0 है और z को हमने t के इक्वल लेट किया हुआ है, तो ये 0 बन जाएगा, -t राइट साइड पे जाके +t आ जाएगा, तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, t। अब ये t यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे t। ठीक है, t की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसीलिए इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, जो t की वैल्यू होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग x बाय z होगा। तो इस तरह से इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है गिवन दैट, ये आपको सीक्वेंस गिवन है 5 5 प्लस 3 इंटू 2, 5 प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर एंड 5 प्लस 9 इंटू 2 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। पार्ट ए है शो दैट द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक। पार्ट ए में आपने प्रूव करना है कि ये जो आपको सीक्वेंस गिवन है ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक है। और पार्ट बी में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एन टर्म्स का आपने सम फाइंड आउट करना है, ये जो गिवन सीक्वेंस है इसका। पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं, इस पे प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक है। में गिवन क्या है, 5 प्लस 3 इंटू 2, 5 प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर, नेक्स्ट है 5 प्लस 9 इंटू 2 क्यूब। अब देखें, फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक की सेम होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ से अरिथमेटिक देखें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होती है वो सेम होती है, अरिथमेटिक के लिए भी और ज्योमेट्रिक के लिए भी। अब यहाँ अगर हम अरिथमेटिक देखें, अरिथमेटिक में हमारे पास क्या बन रहा है, 5, 5 प्लस 3, 5 प्लस 6 और 5 प्लस 9। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, ये 8 बन रहा है, 8 माइनस 5 3, ये 11 माइनस 8 3 और ये 14 माइनस 11 ये भी 3, कॉमन डिफरेंस है, ये अरिथमेटिक बन रहा है। लेकिन जो ज्योमेट्रिक है उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक की 5 आ रही है, ज्योमेट्रिक की क्या आएगी। अब देखें 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 रेज टू पावर 0, उससे ये क्या बन जाएगा 1, 5 1 जा 5, तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक की जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इनको सेम बनाना है। सेम किस तरह से बनाएंगे, अब देखें, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ये देखें, ये 5 यह आ जाएगा 8 इंटू 2 और ये 11 इंटू 2 स्क्वायर और ये 14 इंटू 2 क्यूब और ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 0।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए देखें, अगर हम यहाँ पे 1 को रहने दें, 5 को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, 5 को कॉमन लें यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स के 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, और ये 11 बाय 5 इंटू 2 स्क्वायर, और ये 14 बाय 5 इंटू 2 क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक है, मीन्स के दोनों की, अब देखें टर्म 1 आ गई है। अब अरिथमेटिक के लिए हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1, 8 बाय 5, 11 बाय 5 और 14 बाय 5। इसको हम चेक करेंगे क्या ये अरिथमेटिक में है, और दूसरी तो बन रही है ज्योमेट्रिक में, ठीक है, वो तो क्लियर है। दूसरी क्या बन रही है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। इन दोनों को अब हम चेक करेंगे। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ज्योमेट्रिक में है, ठीक है। इसका तो हम कह देते हैं इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद, फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड कॉमन रेशो आर क्या आ रही है 2 डिवाइडेड बाय, इसको हम 1 लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ जाएगी, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 ही आएगा, तो कॉमन रेशो क्या आ रही है 2। ये ज्योमेट्रिक है। अब हम इसको देखते हैं क्या ये अरिथमेटिक बन रही है। अब इसमें भी देखें, फर्स्ट टर्म क्या बन रही है 1। अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। अब देखें सेकंड टर्म क्या है 8 बाय 5 और फर्स्ट टर्म है 1, तो इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 बाय 5 इज इक्वल टू 3 बाय 5। फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस आ रहा है 3 बाय 5। अब थर्ड और सेकंड का करें तो 11 बाय 5 माइनस 8 बाय 5, तो ये आ जाएगा 5, 11 माइनस 8, तो ये करेंगे 3 बाय 5। इसी तरह इन दोनों को माइनस करेंगे, 14 बाय 5 माइनस 11 बाय 5, तो भी आ जाएगा 3 बाय 5, मीन्स कि डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये भी किस में है, अरिथमेटिक में, इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद a1 इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है 3 बाय 5। तो हम कह सकते हैं सो गिवन सीक्वेंस is arithmetic geometric। अब पार्ट भी है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब फर्स्ट एंड टर्म का सीक्वेंस, अब फर्स्ट एंड टर्म ऑफ सीक्वेंस का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फार्मूला क्या है, a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस आर इंटू डी 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर a प्लस एन डी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर और आर रेज टू पावर एन। ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम का फार्मूला है एन टर्म्स के लिए। अब यहाँ पर a1 क्या था 1 और कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट की थी वो 2 आ रही थी। अब r की जगह हम 2 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या था 3 बाय 5, 1 माइनस 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस a 1 था n और d 3 बाय 5 था और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r 2 था 2 रेज टू पावर n। 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ये ओवरऑल माइनस 1 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर भी 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो खत्म हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में देखें 2 3 जा 6, 6 डिवाइडेड बाय 5, 1 माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस, अब यहाँ भी देखें 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये वाला हम प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, इसको हम प्लस कर देते हैं 1 प्लस ये 3n आ जाएगा 3n बाय 5 और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ से -1 प्लस 6 बाय 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, -6 बाय 5 इंटू 2 रेज टू पावर n और इसको एज इट इज रहने देंगे।
अब यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -5 + 6 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ से रह जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस 3n बाय 5। अब ये आ जाएगा 6 - 5 1 बाय 5 प्लस 2n और यहाँ से एलसीएम लेंगे -6 + 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3n बाय 5। अब यहाँ से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन लें तो -6 और +5 ये -1 प्लस 3n, इन दोनों में से 5 को कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2n 3n माइनस 1। अब ये 5 यहाँ आकर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n 3n माइनस 1, तो ये आ जाएगा सम। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज बायनॉमियल थ्योरम टू एक्सपेंड स्क्वायर रूट 101 एंड स्क्वायर रूट 99 सेपरेटली। इन दोनों को हमने सेपरेटली एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई द टू एक्सपेंशंस, फिर उसके बाद इन दोनों के एक्सपेंशंस को हमने मल्टीप्लाई करना है एंड अप्रोक्सीमेट द फाइनल आंसर राउंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और हमें फिर उसका आंसर देना है अप्रोक्सीमेटली, और फिर हमें उसका आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 101 को देखते हैं, स्क्वायर रूट 101। अब देखें ये किस तरह से आएगा, 100 प्लस 1 से, और स्क्वायर रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें बाइनोमियल के एक्सपेंशन में ये फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पर मीन्स के इसकी जर्नल ये होती, मीन्स के बाइनोमियल की जर्नल हमारे पास क्या होते हैं 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n। अब यहाँ पर 1, ये फर्स्ट वाला 1 होना चाहिए और ये लेस देन 1 होना चाहिए, मीन्स के ये जो x है ये लेस देन 1 हो। अब देखें इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 100 को कॉमन लिया, ये 1 बन गया और ये आ जाएगा यहाँ पे 1/100। ठीक है, अब 1/100 क्या बनता है, 0.01, जो कि लेस देन होगा 1 से। इस 100 पर हम सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे पावर और इस पर सेपरेटली 0.01। अब हम इस पे एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल को, ये 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, सॉरी ये 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। अब देखें यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर, अब देखें यहाँ पर हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं, क्या होता है 1 प्लस nx, n क्या है 1/2 और x क्या है 0.01 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर। अब देखें जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 0.01 का, तो ये क्या आ जाएगा 0.0001, ये 4 डेसिमल पॉइंट तक चला गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर और हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम सिर्फ यहाँ तक ओपन करेंगे और कहेंगे निग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म्स। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा 10, 1 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005, इन दोनों को ऐड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करने से 1.005 और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10.05। तो ये आ गया आपके पास 101 का स्क्वायर रूट। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट 99 के लिए। अब ये किस तरह से आएगा, जब हम 100 में से 1 को माइनस करेंगे। अब अगेन यहाँ से 100 को कॉमन लेंगे क्योंकि फर्स्ट पे हमें 1 चाहिए और ये लेस देन 1, ये आ जाएगा 1 - 1/100।
दोनों पे सेपरेटली पावर को अप्लाई कर देंगे। अब 1/100 को हम लिख लेंगे 0.01। अब 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब इस पे एक्सपेंशन करेंगे, 1 माइनस एन एक्स, माइनस है तो माइनस आएगा, एन एक्स। अब नेक्स्ट स्क्वायर वाली टर्म्स होगी तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। अगेन उसी तरह हम कहेंगे निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म्स। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.005। तो 1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.995। अब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.95। तो स्क्वायर रूट 99 क्या आ जाएगा, 9.95। तो नेक्स्ट हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई द टू एक्सपेंशन। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट 101 इंटू स्क्वायर रूट 99 इज इक्वल्स टू, ये क्या आया 10.05 और ये आया 9.95। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 99.9975। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करना है तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 99.995। इसको कैरी देगा तो 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 101 इंटू स्क्वायर रूट 99। क्वेश्चन नंबर 5 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है, अ कॉलेज हैज 8 साइंस टीचर्स एंड 6 आर्ट टीचर। In how many ways can a committee of 6 teacher be formed if it includes? ठीक है, एक कमेटी बनानी है 6 टीचर की। कॉलेज की टोटल 8 साइंस टीचर हैं और 6 आर्ट टीचर हैं। अब पार्ट ए हमें क्या गिवन है, एग्जैक्टली 4 साइंस टीचर एंड 2 आर्ट्स टीचर। ठीक है, उस कमेटी में 4 साइंस टीचर्स हों और 2 आर्ट टीचर्स हों। तो कितने तरीकों से हम कमेटी बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सिंपल देखें, टोटल साइंस टीचर कितनी है, साइंस टीचर्स 8 हैं और आर्ट टीचर्स 6 हैं। ठीक है, हमें कितनी लेनी है, 4 साइंस टीचर और 2 आर्ट्स टीचर लेनी है। तो 4 साइंस टीचर्स लेनी है और टोटल साइंस के टीचर्स कितनी हैं, 8 हैं। एंड, ठीक है, एंड है यहाँ पर, एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन। और आर्ट के कितनी टीचर्स लेनी है, 2 टीचर्स लेनी है। और टोटल आर्ट के कितनी टीचर्स हैं, 6 टीचर्स हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 8C4। तो ये सी हम कैलकुलेटर में किस तरह से लाते हैं, 8 शिफ्ट को प्रेस करेंगे, ये NCR लिखा है डिवाइड के बटन के ऊपर, तो इसको प्रेस करेंगे और फिर 4 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 70। और 6C2, 6 शिफ्ट को प्रेस करेंगे, डिवाइड के बटन को प्रेस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये येलो सा NCR लिखा है, और फिर 2 इज इक्वल्स टू 15। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1050। अब पार्ट बी में क्या है, 5 साइंस टीचर लेनी है। ठीक है, 5 साइंस टीचर और टोटल साइंस टीचर्स कितनी है, 8 है। एंड 1 आर्ट टीचर लेनी है, 1 आर्ट टीचर लेनी है और टोटल आर्ट्स के कितने टीचर है, 6 है। तो 8C5 56, 6C1 6 आ जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाए और कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे जो भी नंबर होता है वही आता है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 336। तो पार्ट बी का आंसर है 336। तो नेक्स्ट
पार्ट सी है एटलीस्ट 5 साइंस टीचर, साइंस की कम से कम 5 टीचर, साइंस की कम से कम 5 टीचर्स हों उस कमेटी में, ठीक है। तो एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कम से कम 5 हो या 5 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकती। टोटल हमने कमेटी में कितने इंक्लूड करने हैं, 6 इंक्लूड करने हैं। कम से कम 5 का क्या मतलब हो, कम से कम 5 का क्या मतलब है कि 5 हो या 6 हो, लेकिन इससे कम ना हो, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एटलीस्ट 5 या 5 से ज्यादा। अब 6 से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि टोटल कमेटी में टीचर्स कितनी है, 6 टीचर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान हमारे पास और का ऑप्शन है, या 5 टीचर होंगी या 6 टीचर्स होंगी साइंस की। तो अब पहले फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं कि अगर 5 टीचर्स हों, ठीक है। अगर हम 5 साइंस टीचर लें तो टोटल साइंस टीचर्स कितनी है, 8, ठीक है। अगर 5 हम साइंस टीचर ले रहे हैं तो हमें पीछे कितनी रह गई टीचर कमेटी की, 1 टीचर रह गई है। तो वो जो बाकी की 1 है वो हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी, 8 से। तो यहाँ पर 1 टीचर 8 की होगी और 8 की टोटल टीचर्स कितनी है, 6 हैं, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, अगर हम 6 टीचर्स लें, 6 टीचर्स अगर हम साइंस से लें, साइंस की टोटल 8 हैं, उनमें से 6 ले लें, तो कमेटी में हमारे पास टोटल कितनी टीचर्स हैं, 6 ही हैं। तो इसका मतलब है कि 8 हमें 8 टीचर में से कोई भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि सारी की सारी हम कहाँ से ले लेंगे, साइंस से। तो 8 टीचर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, और टोटल 8 टीचर कितनी है, 6, ठीक है। यहाँ पर ये 2 केसेस बन रहे हैं एटलीस्ट के केस में। एटलीस्ट 5 मीन्स के कम से कम 5 या 5 से ज्यादा, 5 से कम नहीं। तो 5 और 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर 6 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि टोटल हमारे पास कमेटी में कितनी टीचर्स हैं, 6 हैं। तो पहले हम फर्स्ट केस को देखते हैं कि अगर हम 5 साइंस टीचर लें तो बाकी की जो कमेटी की 1 टीचर रह जाती है वो कहाँ से होगी, 8। अगर हम 6 साइंस टीचर लें तो फिर 6 के 6 मीन्स के सारी हमने साइंस टीचर ले रही हैं, तो 8 टीचर कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ ऊपर हम टोटल लिखते हैं टीचर्स की, साइंस टीचर टोटल, साइंस टीचर टोटल 8 हैं, 8 टीचर टोटल 6 हैं। यहाँ भी साइंस टीचर 8 और 8 टीचर 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8C5 ये आ जाएगा 56, मल्टीप्लाई 6C1 6 प्लस मीन्स के और, या ये केस होगा या ये वाला केस होगा, 8C6 28 एंड 6C0 1, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 आ जाए या दोनों ये इक्वल आ जाए तो 1 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 336, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। नेक्स्ट ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो यह आ जाएगा 364। एट मोस्ट 1 आर्ट टीचर मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा 1 आर्ट टीचर हो सकती है या फिर कोई भी ना हो, लेकिन 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है। ये आर्ट टीचर की बात की जा रही है। अगर हम एक भी आर्ट टीचर ना लें तो सारी टीचर्स हम कमेटी में कहाँ से लेंगे, साइंस टीचर्स। टोटल 6 हमने मेंबर्स लेने हैं ना, तो बाकी सारी टीचर्स कहाँ से आ जाएंगे, 6 से। अगर हम एक आर्ट टीचर लें तो कितनी साइंस टीचर हमें लेनी होंगी, 5 साइंस टीचर्स लेनी होंगी। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो टोटल साइंस टीचर्स कितनी है, 8, और हम कितनी लेंगे, 6, एंड टोटल आर्ट टीचर 6 हैं तो हम कितनी ले रहे हैं, 0। ये फर्स्ट केस हो गया। फिर प्लस अब ये सेकंड लेंगे कि टोटल साइंस टीचर 8 है और हम कितनी ले रहे हैं, 5, और टोटल आर्ट टीचर 6 हैं और हम कितनी ले रहे हैं, 1। 8C6 ये आ जाएगा 28 और 6C0 1 प्लस 8C5 56 और 6C1 6। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 336। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 364। तो इन दोनों केसेस में आंसर सेम है।
क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equals to 2 sin 2x where x lies between minus pi by 2 and plus pi by 2. pi by 2 क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। पाई की जगह आप 180 लिखें, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। मीन्स कि माइनस 90 से लेकर प्लस 90 तक है। आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ से पहले हमें टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, अब देखें, यहाँ हम x वैल्यूज ले लेंगे और यहाँ जो y आएंगी। तो अब देखें माइनस 90 से प्लस 90 के दरमियान हम स्पेसिंग ले लेते हैं 45 की, ठीक है। मीन्स के माइनस पाई बाय 4, 45 कितना होता है माइनस पाई बाय 4। तो फर्स्ट आ जाएगी हमारी माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ठीक है। मीन्स के माइनस 90। नेक्स्ट हम लेंगे उसमें 45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 45, मीन्स के माइनस पाई बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट के लिए इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। फिर हम इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 पाई बाय 4। अगेन इसमें 45 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, मीन्स के पाई बाय 2, और हमें पाई बाय 2 तक ही जाना था। अब इसके corresponding हम y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखें आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट टेबल भी ला सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से आता है, अल्फा को प्रेस करें, उसके बाद ये 7 वाला बटन मॉड है, इसको प्रेस करें, ठीक है। ये 7 पॉइंट पे आपके पास आ रहा है टेबल, 7 को प्रेस करें। अब ये पूछ रहा है फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन क्या है 2 sin 2x, 2 sin 2x किस तरह से लाएंगे, x ये पिंक कलर में है, तो जो पिंक कलर की चीज हमने अगर लानी हो तो उसके लिए अल्फा प्रेस करते हैं, क्योंकि अल्फा किस में पिंक कलर में है, अल्फा, और ये ब्रैकेट प्रेस करेंगे जिसके ऊपर x है, ठीक है। अब ये आपने फंक्शन लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि इस टेबल को आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमने कहाँ से करना है माइनस 90 से, इक्वल को प्रेस करें, एंड आपने कहाँ करना है टेबल को प्लस 90 पे, तो 90 टाइप करें, इक्वल प्रेस करें। अब ये कह रहे हैं कि आपने स्टेप्स कितने लेने हैं, स्टेप हम कितने का ले रहे हैं 45 का, तो यहाँ पे 45 को टाइप करें, इक्वल को प्रेस करें। अब देखें ये कंप्लीट टेबल आपके पास आ गया। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 0, नेक्स्ट क्या है -2, नेक्स्ट 0, और फिर 2, और अगेन 0, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली आपके पास टेबल आ जाएगा। फंक्शन टाइप करें, बताएं आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ करना है, और स्टेप्स कितने लेने हैं, वो कंप्लीट टेबल आपको बना के दे देगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम एंगल ले लेंगे, ठीक है। इनकी स्पेसिंग हम इक्वल लेंगे, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो ओरिजिन 0, यहाँ 45 और 90, नेगेटिव साइड पे -45 और -90। इसी तरह y एक्सिस पर हम मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2 तक जाएंगे, तो 1 2 और -1 और -2, इस तरह से पहले एक्सिस बना लेंगे। अब देखें x की वैल्यू -π/2 के लिए y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू -π/2, y की वैल्यू 0, मींस कि x एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। नेक्स्ट है -π/4 के लिए y की वैल्यू -2, -π/4 के लिए y की वैल्यू आ रही है -2, ये तकरीबन ये पॉइंट बन रहा है। 0 के लिए 0, तो ये ओरिजिन आ रहा है। नेक्स्ट π/4 के लिए 2, ये π/4 है, π/4 के लिए क्या आ रहा है 2। नेक्स्ट π/2 के लिए 0, ये नेक्स्ट आ रहा है 0। तो अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ जाएगा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इफ x इज वेरी स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी निग्लेक्टेड देन शो दैट। अगर x बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है कि हम स्क्वायर उसकी हायर पावर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है 8 + 2x होल रेज़्ड टू पावर 2/3, 2 + x स्क्वायर रूट 4 - 2x। एक्सपेंशन के लिए हमारे पास क्या है फार्मूला 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 +
एन एक्स, इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि क्या कह रहे हैं एक्स, क्योंकि क्या कह रहे हैं स्क्वायर और हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम हमारी एक्सपेंशन सिर्फ कितनी रहेगी 1 प्लस एन एक्स तक। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ पर 1 हो और ये क्या है x क्या है लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मेन काम हमारा यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टर्म को हमने 1 बनाना है। तो 1 किस तरह से बनाएंगे, अब यहाँ पर 8 है, न्यूमरेटर में क्या है 8 है, तो 8 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 8 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पर तो 8 नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, अब होल पावर 2/3। यही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा x/2, और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2x/4। अब यहाँ पे रेडिकल है तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब इनके साथ सेपरेट कर देंगे पावर, ये जो हमने कॉमन लिया इनके साथ सेपरेट कर देते हैं। 8 रेज टू पावर 2/3, 1 प्लस 2/8x डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस x/2। अब यहाँ 4 है तो 4 की पावर 1/2 मीन्स कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब यहाँ कटिंग भी हो जाएगी, 2 1 2, 2 2 4 मीन्स के 1/2x, बल्कि यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 और 2 4 8, 1/4x आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और पावर क्या है 2/3, 1 प्लस 1/4x और इसकी पावर क्या आ रही थी 2/3, और यहाँ पर ये 2 बन जाएगा तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस x/2 और यहाँ 1 माइनस x/2 की होल पावर 1/2। इन दोनों को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये भी 4 है तो ये 4/4 नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट कर लेंगे। 1 प्लस x/4 2/3, अब ये न्यूमरेटर में जाएगा 1 प्लस x/2 -1 और ये 1 माइनस x/2 और ये -1/2, पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है 1 प्लस एन एक्स तक। ठीक है, ये 1 है, ये x है और ये n है। 1 प्लस n क्या है 2/3 और x क्या है x/4, जस्ट इतनी ही करनी है। और फिर है 1 प्लस एन एक्स, n क्या है -1 और x क्या है x/2, और नेक्स्ट क्या है 1 प्लस n माइनस 1/2 है और x क्या है -x/2। अब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा x/2 3 6, 1 माइनस x/2 और 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और x/2 2 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस x/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस x/4, माइनस x/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x/2, और जब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी x² और उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जस्ट पावर 1 तक हमने लेके जाना है इसको। अब ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखेंगे, अब सेकंड 1, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2x, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो डिवाइड करके x बचेगा और माइनस, तो 2 2 4
और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा 2x। 1 प्लस एक्स बाय 6, 1 इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स बाय 4। अब नेक्स्ट अगेन इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, और x बाय 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और हायर पावर को हमने निगलेक्ट करना है, स्क्वायर और हायर पावर को, तो वो नहीं लिखेंगे आप। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, ठीक है। x बाय 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x। x बाय 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो ये आ जाएगा 2x। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, x बाय 12। हमने इसी के इक्वल लाना था, अप्रोक्सीमेट इसलिए किया है क्योंकि हमने हायर पावर को निगलेक्ट करना है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पेपर का सेक्शन भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।